अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों। आज मैं आपके सामने एक वीडियो पेश कर रहा हूँ जिससे बहसीयत पाकिस्तानी कौम हमें सबक हासिल करना चाहिए। आप सब ने सुना होगा कि इस्लामाबाद में गार्डन कॉलेज है, बड़ा मशहूर कॉलेज था। तो वहां पर एक प्रोफेसर स्टीव वार्ड जॉब करता रहा है। काफी अरसा उसने वहां पर तकरीबन 13 साल जॉब की है। इस पे अगर मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कई किस्तें दरकार हैं कि उसने कौन कौन से काम किए, किस तरह बच्चों को एजुकेशन दी, मगर मेरे पास ना इतना टाइम है और ना आपके पास इतना टाइम होगा कि उसको देख सकें। मैंने जो तहकीक की, जो मवाद मैंने हासिल किया, उसकी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, इंग्लिश और उर्दू में। आप डिटेल वहां से पढ़ लीजिएगा और वीडियो में मैं आपको उसका बताता हूँ कि उसका इंतकाल जो है वो 133 साल की उम्र में कैलिफोर्निया में हुआ। ये और इनकी बेगम दोनों 50 साल रावलपिंडी में रहे। प्रोफेसर स्टीवर्ट ने 1960 में अपनी अलविदाई तकरीर में, ये 1960 में यहाँ से चले गए थे, रिटायर्ड हो गए थे। अलविदाई तकरीर में इस खित्ते के बारे में बड़ी खूबसूरत बात कही उसने पाकिस्तानियों के बारे में। खित्ता हमारे ही था ना, इंडिया तो इलादा है ना, और वो काफी तरक्की भी हमसे ज्यादा कर गया है। अब हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम तो, उनका मोदी कह रहा है कि आप तो कशकोल लेके आप घूम रहे हैं और आपको कशकोल में दाने कोई नहीं डाल रहा। तो ये हकीकत अब हमें तस्लीम करनी पड़ेगी। लाख वो अब मीडिया का दौर है, हर चीज जो है सामने आ रही है, हर किसी का कटा छटा सामने आ रहा है। बहरहाल बात स्टीवर्ट की हो रही थी, तो वो 1960 में चला गया। उसने कहा पाकिस्तान एक नाकारा और मफलूज कौम है, 1960 में उसने कहा था। और उसका कहना था कि इस कौम की पहले इसकी माएं नकम्मा बनाती हैं, यानी इस कौम को पहले सबसे इसकी माएं जो हैं वो नकम्मा बनाती हैं। ये अपने बच्चों का हर काम खुद करती हैं। अब भी वही चीज है, हम सब अपने बच्चों का काम खुद कर रहे हैं। अच्छा, सुनते जाएं आप। इनके कपड़े धोती हैं, इस्त्री करती हैं, बच्चों को जूते पॉलिश करके देती हैं सॉरी, लंच बॉक्स तैयार करके बच्चों के बस्तों में रखती हैं। वापसी पर वही लंच बॉक्स को निकाल कर धोकर खुश्क करती हैं। बच्चों की किताबें और बस्ते भी माएं साफ करती हैं। इनके बिस्तर भी खुद माएं लगाती हैं। चुनाचा बच्चे नकारा और सुस्त होते जाते हैं। ये पानी के गिलास के लिए भी अपने छोटे बहन भाइयों को आवाज देते हैं या माँ को ऊंची आवाज में कहते हैं कि अम्मा पानी दे दो। पाकिस्तानी बच्चे इस कल्चर के साथ जवान हो रहे हैं। ये आप अपना कल्चर देख लें, अपने बच्चों का देख लें हाल। मेरी वीडियो जरा ये तल्ख होगी, मगर तल्खी को सुनना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आप बहसीयत कौम है क्या। दूसरों पे तनकीद बड़ी आसान है। तो खाना जवान होते हैं, इसके बाद बीवियां आ जाती हैं। वो उन्हें अपना मिजाजी खुदा समझती हैं, गुलामों की तरह इनकी खिदमत करती हैं।
और ये भी उनका खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, इस्त्री करके देती हैं, बूट पॉलिश करके देती हैं, इनके वॉशरूम भी साफ करती हैं, मियां के इनके बिस्तर लगाती हैं, फिर इनकी नफरत और अकारत और गुस्सा भी बर्दाश्त करती हैं मियां साहब का। चुनाचा अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तानियों की माएं, बच्चों की नर्सें, बीवियां, मुलाजमाएं यानी मुलाजम और छोटे बहन भाई गुलाम होते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। लिहाजा सवाल ये है, जो क्वेश्चन, जो बंदा इस माहौल में पलेगा तो उसके बाद जो क्वेश्चन मार्क है वो ये है कि जो लोग इस माहौल में पढ़कर जवान होंगे वो नाकारा और मफलूज नहीं होंगे। आगे प्रोफेसर साहब का कहना है, अगर तुम लोगों ने वाकई कौम बनना है तो फिर तुम्हें अपने बच्चों से कहना होगा कि शुरू से वो अपना काम खुद करें और वालिदैन की मदद की आदत बदलना होगी। ये बच्चे जवानी तक पहुंचकर खुद मुख्तार हों, जिम्मेदार हों, खुद फैसला करें। जो बच्चा खुद उठकर पानी का गिलास नहीं ले सकता वो कल को कौम की जिम्मेदारी कैसे लेगा। जैसे आजकल हमें कुछ बंदे मिले हुए हैं जो हमारे कौम के लीडर बने हुए हैं, जिनका सब लोग कौम अब, क्योंकि अब बच्चे कुछ ना कुछ तेज हैं। तो ये उस प्रोफेसर ने कहा था हमारे बारे में, तो अब मैं इसका थोड़ा सा तज्जिया करता हूं। तज्जिया यही है कि बच्चा पैदा होता है, माँ उसके लाड़ लग जाती है, फीडर का दूध लग जाता है, थोड़ा सा जवान होता है। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा, जवान नहीं मैं कहता, यहाँ थोड़ा सा बड़ा हो और मांगे पानी और चल सके तो बच्चे को स्टील का गिलास दे दे, शीशे का ना दे, ताकि वो तोड़े ना। वो गिलास से दे, उसे कहें बेटा वो कूलर पड़ा हुआ है या वो टूटी है, वहां से पानी इस तरह निकलता है, निकालो और निकाल के खुद पियो और गिलास को किचन में जहां गिलास पड़ा हुआ था रख के आओ। हम कहते हैं ना सदके मैं बारी, मैं खुद पिलाती हूँ अपने दादे का दादे का लाडला इलादा होता है, दादी का इलादा होता है। फिर जवान होता है तो वो इस तरह होता है जिस तरह अफसर होता है। ए अम्मा रोटी दे, मामा खाना दो, पापा। मैंने ऐसे बदतमीज बच्चे देखे हैं जो वालिद की बेइज्जती कर रहे होते हैं, और पापा तू पैसे देना नहीं देता, तेरे को पैसे ही नहीं है, तू कंगाल ही है। मैं उस आदमी की यहां मिसाल नहीं देना चाहता क्योंकि उसकी इज्जत है, बेइज्जती करते हैं। अतः के उसको हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन हुआ, मेरी आंखों देखा वाकया है, तो बच्चा उसको हॉस्पिटल में छोड़ के आ गया। ठीक है पापा, डॉक्टरों ने देखना है, ऑपरेशन तुम्हारा हो गया है, मैं जा रहा हूं। क्योंकि उसकी गलती थी, उसने भी अपने वालिदैन के साथ यही सलूक किया और उसके वालिदैन ने भी उसकी परवरिश इसी तरह की। तो मेरे भाइयों, उसके बाद बीवी आ जाती है, अगर तो वो किसी डंडे वाले की होती है तो हम उसको थोड़ी बहुत रेस्पेक्ट दे लेते हैं, अगर किसी गरीब की हो तो उसको डंडा दे देते हैं। खामन भी उस पर सवार होता है, बाकी उसके रिश्तेदार जितने हैं वो भी उसके सवार होते हैं। कोई घर ऐसा नहीं है जहां ये स्टोरी ना हो। उसके बाद बीवी के दिल में भी
लावा पक रहा होता है, वो कहती है कोई बात नहीं, ओंदे जवान मेरा पुत्र भी है, मम्मी इनू इसे तो नहीं कहांगी। वो उसके कान में ऐसा डालती है कि वो आगे रेस्पेक्ट नहीं देता, वालिद को नहीं देता। वालिद बूढ़ा बैठ के चारपाई पे गालियां दे रहा होता है सबको, क्योंकि उसकी तरबियत भी इसी माहौल में हुई है। अब 1960 का वो प्रोफेसर ने बताया है हमें, 1960 कि 60 साल का वो रिटायर हुआ, 60 साल इधर निकाले। गॉर्डन कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज था, अब तो खैर इन्होंने और अच्छा कर दिया है, क्योंकि आपको पता ही है जो एजुकेशन का अक्षर हो रहा है। तो बहरहाल वो जनाब इस तरह हमारी कौम परवान चढ़ रही है, एजुकेशन पे कोई तवज्जो नहीं। फिर नौकरी मिलती है तो मियाँ साहब ये कहते हैं कि मैं नौकरी करके आया हूं, तुम पे बड़ा एहसान किया है, और वो घर आके इस तरह हुक्म चला रहे होते हैं। तो यार हम इतने हो गए हैं कि यहां से पानी नहीं उठाते। पानी पीने के लिए भी मैं भी बेटी को या बेटे को कहता हूँ ठीक है मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अगर थोड़ी मतलब भी है चल सकता हूँ, टॉयलेट में जाता हूँ, आगे पीछे घूमता हूँ, मगर ये जो बदतमीज कौम और बदतमीज हुक्मरान दोनों को मैं कहूंगा, क्योंकि कौमें तहजीब से बनती हैं, एजुकेशन से बनती हैं। खुदा के लिए एजुकेशन की तरफ आए, खुदा के लिए इनको सिखाने की तरफ आए। आप इनको क्या बना रहे हैं, जहां पकड़ते हैं 10-12 गोली चला दे, रेंजर को कहें गोली चला दे, ये दहशत गर्द है। वो आज रेंजर को कह रहे हैं कल फौज को कहें गोली चला दे, वो क्या बनेगा मुल्क का। और खुदा का खौफ करें और भीख मंगियो, भीख मंगा हमें बना दिया है, कुछ हम खुद बने हैं, क्योंकि हमें हक मांगना ही नहीं आया शुरू में। हमें आजादी हकीक मानों में मिली ही नहीं है, जितनी वारदातें डली हैं ऊपर से डली हैं, और हम बोले पीटीवी देखते रह गए हैं और जंग अखबार देखते रह गए हैं। खुदा के लिए आप भी सुधर जाएं। ये मेरा मुल्क बहुत अच्छा है, मेरा प्यारा वतन है, मुझे इससे बड़ी मोहब्बत है। ये बड़ी कुर्बानियों के बाद मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, तारीख पढ़ी है। आप लोगों ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, आप लोगों ने तारीख नहीं पढ़ी पीछे। ये आजादी जब छिन जाती है फिर पता चलता है। तो बच्चों की माएँ अच्छी तरबियत करें, जिम्मेदार बनाएं, वालिदैन उनको जिम्मेदार बनाएं। जवान हो तो खुद जिम्मेदार बने। तो हुकूमत से तो मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, क्योंकि कोई पता नहीं कोई बात उनको बुरी लग जाए तो कहें इधर आ जाओ। तो खुदा के लिए इसके लिए अब इकट्ठे हो जाएं, अब मिलें। कोई दुश्मन नहीं है, कोई गद्दार नहीं है, सब मुहिब्बे वतन है। और मिल के ये जो हमें इलादा इलादा की आवाजें हमारे मुल्क से निकल रही हैं, क्या इलाज होगा आखिर में अगर ये अल्लाह ना करे ये चीज आगे बढ़ती गई। तो मैं आज दिल की भड़ास निकालने चाहता था, और बाई चांस इस प्रोफेसर की तहरीर मुझे मिल गई, जो 60 साल हमारे मुल्क में रहा, और मैंने इसको स्टडी किया, इसका मवाद मैंने इकट्ठा किया, वो आप डिस्क्रिप्शन में इसका पढ़ लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि और भी कई हमें बहुत कुछ कह रहे हैं, मगर ये 1960 की बात है, मैं मौजूदा को तो कुछ कह ही नहीं रहा।
1960 में हमारी कौम की हालत ये थी, और 60 से आज लगा लें हिसाब, कितने साल हो गए हैं, उसी जगह पर खड़े हैं। नहीं है। अगर कोई गलती हो गई हो वीडियो में तो माफी का खासगार हूं, क्योंकि आंखें खुली रखना हमें अब बहुत जरूरी है। हमारे हालात जो हैं गलत डगर पे जा रहे हैं। शायद मेरी सोच गलत हो, अल्लाह करे गलत हो, ये सुधर जाए और हम एक लाइन पे इकट्ठे होकर अपना सफर जारी रखें। शुक्रिया मेरे दोस्तों, शुक्रिया मेरी माएँ बहनों, आप सबका किरदार है अपनी अपनी जगह कुछ ना कुछ करे। मेरी सेहत के लिए दुआ करना। अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। अल्लाह मेरे मुल्क को सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।